नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पाठ दिया था पढ़ने के लिए कक्षा 11 का 7 नंबर भारत का मानसून तंत्र। आई होप आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। इस पाठ में 2 ही पेज है दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न नहीं बढ़ेंगे। और कल आपको दोस्तों पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो ये वाली और पढ़ लेना दोस्तों आप, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद भारत में मृदा है 9वां पाठ, वो आपको पढ़ना होगा। कल नहीं पढ़ना है, वो परसों पढ़ना है। फिर आपकी दोस्तों इकाई 3 कंप्लीट हो जाएगी खंड ब में। फिर दोस्तों खंड ब की 3 इकाइयाँ और रहेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की जलवायु को कहा जाता है गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, मानसूनी जलवायु या शीतोष्ण जलवायु। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जलवायु को कहा जाता है तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक मौसम, अरबी मौसमी, ग्रीक मौसम, यूनानी मौसम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून शब्द है ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो अरबी मौसम शब्द से बना है। नेक्स्ट है, विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वाताग्रों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी है वह है। विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर वाताग्रों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी है वह है स्पेट, क्लोन, हैमिल्टन या कोटेश्वरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ए, स्लेट। स्पेट है दोस्तों, सॉरी स्लेट बोल दिया मैंने, स्पेट। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है। जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है विभिन्न वायुपुंज, वाताग्र, चक्रवात, उच्च स्तरीय वायु संचरण। जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है विभिन्न वायुपुंज, वाताग्र, चक्रवात, उच्च स्तरीय वायु संचरण। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उच्च स्तरीय वायु संचरण। 5 नंबर है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किस जर्मन वैज्ञानिक ने दी? क्लोन, स्पेट, जेम्स, हैमिल्टन। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोन ने दी थी। किसने? फ्लोन। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है? जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है? हिमालय जमा में तिब्बत, हिमालय जमा में लद्दाख, हिमालय प्लस तिब्बत, हिमालय और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिमालय और तिब्बत। नेक्स्ट है, कोटेश्वरम पंत रामामूर्ति फ्लोन ने किस मंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम को मानसून से घनिष्ठ संबंध माना? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय वायु संचरण के अंग के रूप में जेट स्ट्रीम किस ओर प्रवाहित होती रहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से पूर्व, उत्तर से पूर्व। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्च स्तरीय वायु संचरण के अंग के रूप में जेट स्ट्रीम किस ओर प्रवाहित होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति को कहा जाता है अल नीनो प्रभाव, ला नीनो प्रभाव, क्राइस्ट शिशु, ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अल नीनो प्रभाव। क्या कहा जाता है? अल नीनो प्रभाव। दोस्तों यहाँ लाइट नहीं है, आंधी आ रखी है, उस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ऊपर नीचे हो रही है पीडीएफ। लाइट जला रखी है इसी फ़ोन की। 9 नंबर है, हाँ 9 नंबर आपको करवा दिया। 10 नंबर है, सामान्य से कम तापमान हो जाने की स्थिति को कहा जाता है क्राइस्ट शिशु, ला नीलो प्रभाव, अल नीलो प्रभाव या जेट स्ट्रीम। तो दोस्तों सामान्य से कम तापमान हो जाने की स्थिति को कहा जाता है ला नीलो प्रभाव। क्या कहा जाता है? ला नीलो प्रभाव। नेक्स्ट है, किस महासागर में पीरू तट के निकट तापमान सामान्य से अधिक हो जाने पर वायुदाब की स्थिति प्रभावित होती है? उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, पूर्वी प्रशांत या पश्चिमी प्रशांत।
तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, बी, दक्षिणी प्रशांत। नेक्स्ट है, किस स्थिति में भारत में मानसून के शीघ्र आने व बलवती होने की कल्पना की जाती है? अल नीलो स्थिति, ला नीलो स्थिति, जेट स्ट्रीम, मानसूनी पवन। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ला नीलो स्थिति। क्या हो जाएगा, ला नीलो स्थिति। नेक्स्ट है, भारत की कुल वर्षा का 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में किस मानसून से प्राप्त होता है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो आज का ये टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको दोस्तों अगला पाठ पढ़ना है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, 8 नंबर पाठ, कक्षा 11 खंड पे।